अगला अध्याय है हमारा। बड़ा अच्छा चैप्टर है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, काफ़ी लेखन में बहुत इस्तेमाल होता है। अध्याय कल आप जब कभी लिखेंगे आगे परीक्षाएं मेंस वगैरह आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस लेखन का बड़ा महत्व है। अध्याय का नाम है जी भाई साहब वचन। ठीक है, वचन। वचन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। आप बताइए आपकी दृष्टि में वचन क्या है। अगर मैं बोलूं एक शब्द में बताओ वचन क्या है, एक शब्द या एक से अधिक शब्द भी आप सोच सकते हैं, कुछ सोच के देखिए। तो वचन की परिभाषा हम लिखें मित्र, क्या परिभाषा होती है? तो वचन की परिभाषा है वे शब्द यानी ऐसे शब्द हैं, वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे? एक या अनेक होने का बोध कराएं। किसका ज्ञान करा रहे हैं? एक या अनेक होने का बोध कराएं। एक या अनेक। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया है संख्या, सूरज सिंह, गगन प्रताप सिंह, प्रदुमन यादव, शिवम कुमार सिंह, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है एक शब्द में उत्तर संख्या। और जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी कक्षा में बौद्धिक बच्चे हैं। जिन दोस्तों ने कहा है एक या एक से अधिक, सर प्रॉमिस को कह सकते हैं? नहीं, प्रॉमिस नहीं है ये प्रॉमिस नहीं है कि हम वचन देते हैं, होता तो प्रॉमिस भी है, लेकिन हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रॉमिस नहीं है। ठीक है, ये यहां पर हम कहेंगे वे किसी के एक या अनेक होने का बोध कराता है। अर्थात हम सब जानते हैं एक का अर्थ क्या होता है। एक का अर्थ होता है जी अकेला, एलन, अकेला होता है। और जो एक है अकेला है यानी कि एक वचन है, कैसा है? सिंगुलर है, एक का बोध कराता है। कहीं पर मित्र अगर अनेक लिखा हुआ है, अनेक, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा है। अन धन एक बोलते हैं। ठीक है, अन धन एक यानी एक से ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे जी भाई साहब? बोले एक बार, अन धन एक, एक से अधिक हो गया। और यदि एक से अधिक हो गया यानी एक से अन्य हो गया, एक से अन्य हो गया, अगर एक से अन्य हो, एक से अन्य भी हो, एक से अन्य भी होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे भैया फिर तो कम से कम दो तो होंगे ही, कम से कम दो तो होंगे ही, और दो बहुवचन है। तो किसका बोध कराता है? अनेक, बहुवचन का बोध कराता है। बहुवचन, समझे मित्र बात को? बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, एक में हमको किसका बोध हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं क्या मित्र मुझको बोध हो रहा है संख्या में एक का? एक व्यक्ति अकेला खड़ा है या एक व्यक्ति आ रहा है, तो संख्या में किसका बोध हो रहा है? संख्या में एक का बोध हुआ, एक का बोध। और एक से अलावा और भी हैं, तो यहां पर मुझको किसका बोध हुआ? संख्या में एक से अधिक का बोध हुआ जी भाई साहब, नहीं हुआ? संख्या में एक से अधिक का बोध, अधिक का बोध, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है। तो कहने की बात है कि एक से अधिक हो या एक हो, बोध तो किसका हो रहा है? तो जो वचन होता है हमारा, वचन क्या कराता है हमको? संख्या के बारे में बताता है। वचन कराता है संख्या का ज्ञान। एक वचन है तो एक है, और बहुवचन है तो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो बहुवचन, और एक है तो एक वचन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी, यहां पर देखेंगे ध्यान से, क्या बोला मैंने? जैसे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, आप भी उसका बहुवचन मुझको बताना। मैं बोलूं लड़का खाता है, ये एक वचन है या बहुवचन है? क्या बोध हो रहा है आपको? और दूसरा वाक्य मित्र मैंने लिखा लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं, बताइए। तो वाक्य जो पहला है उसको आप क्या बोल देंगे? एक वचन। वाक्य एक को एक वचन ही कहेंगे मित्र, बड़ी आसान सी बात है। लड़का खाता है तो बोध किसका हो रहा है? बोध किसका हो रहा है? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? लड़के खाते हैं, किसका बोध हो रहा है? बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर चैप्टर खत्म हो जाने पे कुछ प्रश्न बता दीजिए। साथ बच्चों आपने हमारी क्लासेस की नहीं है अभी, मैंने बता चुका हूं इस बात के बारे में, सैटरडे स्पेशल के बारे में। यहां भी हम प्रैक्टिस करेंगे, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत? पहला वाक्य एक वचन हुआ। अब इस वाले वाक्य में देखें, इसको हम ख नाम दे सकते हैं, गे नाम इसको दे सकते हैं। मैं बोलूं गमला सूख गया, ये किसका बोध करा रहा है आपको? एक वचन का या बहुवचन का? गमला सूख गया। या एक वाक्य और लिख दूं मैं, आपका गमले दीवार पर रख दो, ऐसे याद कर। या गमले अच्छे हैं, गमले अच्छे हैं बहुवचन। है क्या होता है? एक तो होता है, एक होता है, ये दोनों भी अर्थ में समझे। जैसे मैंने यहां पर ध्यान से देखा, लड़का खाता है एक वचन है,
लड़के बहुवचन है तो लड़के खाते हैं, बहुवचन हो गया। पिताजी को हम सम्मान से बोलते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, सम्मान से भी। पिताजी आ रहे हैं नहीं, कभी लिख दो पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, आगे आए। समझे मित्र इतनी बात को? बोलो जरा, गमले से आपको क्या बोध हुआ? गमले से आप कहेंगे भैया हमको बोध हुआ यहां पर एक वचन का, कि गमला सूख गया, एक वचन है। क्या है? एक वचन। और गमले अच्छे हैं मित्र, बस एक सेकंड देंगे। ठीक है, रियली सॉरी, एक अर्जेंट फ़ोन है वो उठाना पड़ रहा है। दरअसल में कल भी ना आने का कारण, आज थोड़ा लेट होने का कारण ये है कि हमारे एक मित्र हैं, मित्र हमारे कानपुर के हैं, ठीक है, हमारे साथ कॉलेज में स्टूडेंट से 2010 से 2014 है। तो यहाँ जेपी हॉस्पिटल हमारे घर के पास में है, तो वहाँ इंडलजेंस है थोड़ा सा, उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, माफ़ करें। गमले अच्छे हैं, तो गमले में किसका बोध हुआ आपको? बहुवचन का बोध हुआ। क्या बोलोगे? बहुवचन का। इतनी बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गमला एक है अर्थात एक वचन होगा। गगन प्रताप सिंह आपने बहुत अच्छा लिखा है। विशाल पांडे जी कह रहे हैं गमले अच्छे। इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ाएं बात को। अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे सिर्फ प्रश्न पूछूंगा कुछ। बच्चा का बहुवचन क्या होगा, ये बताओ। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? मैंने आपसे यहां पर दो चीजें ले लेनी है। बच्चा का बहुवचन बच्चे या बच्चों। इसको नाम हम देते हैं मित्र आपका का और खा। बच्चा का बहुवचन बताना है क्या होगा। विकल्प हैं आपके सामने, और विकल्प मैंने आपको दिए हैं। विकल्प हैं आपके सामने, सिर्फ का, सिर्फ का। एक विकल्प है आपके सामने सिर्फ खा। एक विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। और एक विकल्प है मित्र आपका उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों। बताइए तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसको एक विकल्प नाम दे दीजिए, इसको दो नाम दे दीजिए, इसको तीन नाम दे दीजिए और इसको चार नाम दे दीजिए। चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा देखेंगे जी। कुछ दोस्तों का उत्तर आया है एक, कुछ दोस्तों का उत्तर आया है दो, कुछ दोस्तों का उत्तर आया है दोनों, और दोनों वाले उत्तर देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी अब मैं समझ पाया, कुछ दोस्त जो कह रहे हैं उनको बहुत शाबाशी है कि वो मैं मानता हूं कि सीख चुके होंगे। बड़ी समस्या आएगी। यहां देखना, बच्चा से एक वाक्य का निर्माण करके देखो। जैसे बच्चा से मैं बोल सकता हूं, आप अपनी कॉपी पे बना के देखिए, बच्चा सो रहा है। और भी कोई, ऐसा नहीं कि यही वाक्य, जो चाहे आप वाक्य बना सकते हैं। बच्चा सो रहा है। अब बात करते हैं आपका, इसको एक नाम दे देते हैं। कैसे वाक्य बनाइए, कैसे? कै का वाक्य क्या बनेगा? बच्चे, आप बनाइए सब लोग एक एक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं बन जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। मित्र बात असली अब आती है, आप बच्चों से एक वाक्य बना के दिखाइए। सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है, एक ऐसा वाक्य आप बनाएंगे जो बच्चों से मिलकर के निर्मित होता हो, जो बच्चों से मिलकर निर्मित होता हो। मैं देखना चाहूंगा आप सबके वाक्य, तभी हम आगे बढ़ेंगे और फिर हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सो रहा है, एक मित्र ने कहा है बच्चा रो रहा है, एक मित्र ने कहा है आपका बच्चा कूद रहा है। आगे आएंगे, बोलेंगे अभी फटाफट से क्या बोलेंगे। लेकिन शर्त यह रहेगी वाक्य बनाते समय बच्चों से कि संबोधन नहीं होना चाहिए, संबोधन नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों को पुकारा नहीं जाना चाहिए। यह एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि बच्चों को पुकारा नहीं जाना चाहिए, कि बच्चे उधर जाओ, बच्चों इधर आओ, बच्चों भाग जाओ, बच्चों कूद जाओ। संबोधन नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे जो है इसको कोई आदेश देने की बात ना हो, बच्चों को कोई आदेश नहीं देना है। एक वाक्य मैंने मित्रों की बात सुनी, बच्चों में उत्साह है, बहुत शानदार। एक मित्र ने लिखा बच्चों ने खाना खा लिया। संबोधन को छोड़ करके वाक्य बनाएंगे, बच्चों ने खाना खा लिया। इतनी बात समझे? अच्छा, एक और विकल्प हम लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। जैसे हम बच्चे के अलावा लड़के से भी ले सकते हैं। जैसे एक वाक्य आप लड़का से बना करके देखिए, सिर्फ लड़का से एक वाक्य बनाइए मित्र, लड़का। दूसरा वाक्य आप लड़के से बनाइए, लड़के से। और तीसरे एक वाक्य का निर्माण कीजिए लड़कों से।
लड़कों से मना करके देखो। बच्चों चुप हो जाओ। बच्चा ये संबोधन हुआ, आप बच्चों को आदेश दे रहे हैं बच्चों चुप हो जाओ, बच्चे बदमाशी मत करो, बच्चों शोर मत मचाओ, ये तो आदेश हुआ बच्चों को। मैंने कहा आदेश की बात नहीं करेंगे, संबोधन इसका अपवाद है, संबोधन कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने कहा बच्चों ने कार्य कर लिया, बच्चों को खाना खिलाओ, ने का तो इस्तेमाल हमने कर लिया, बच्चों को खाना खिलाओ, ये हो जाएगा। अब ये बच्चों को संबोधन नहीं है, ये किसी और को है, किसी और से कहा जा रहा है, बच्चों को संबोधित नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। बच्चों के लिए जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के लिए फल लाओ, फल लाओ, ठीक है। बच्चों में मिठाइयां वितरित करवाओ, मिठाइयां, और देखो मिठाइयां को ध्यान से रखना, अभी सिखाएंगे ये भी लिखना। बच्चों में मिठाइयां वितरित कर दो, ये भी हम सीखेंगे अभी। सिर्फ मित्र किस बात का याद रखना है कि संबोधन नहीं होना चाहिए, लिख लो उस बात को किनारे पर। बहुत सारे दोस्तों ने लड़कों से भी वाक्य लिखा, लड़का ऐसे भी बना सकते हैं, सो रहा है, या लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। फिर से बात आई कि लड़कों की जब बात है तो संबोधन नहीं होना चाहिए, नहीं बोला लड़कों इधर आओ, तो वो लड़कों ना रहा, क्योंकि क्या बोलोगे फिर संबोधन में ये लड़कों हो जाएगा। अभी हम संबोधन को जब सीखेंगे तब उसके बारे में पूर्ण स्पष्टता आपको होगी। लड़कों इसी तरह बना पाएंगे, लड़कों ने अध्याय समाप्त कर लिया, अध्याय समाप्त कर लिया। एक एक वाक्य मैं आपके देखना चाहूंगा मित्र। अध्याय समाप्त कर लिया, अभी सिर्फ वाक्य निर्माण हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा देखें, कमेंट सेक्शन थोड़ा रोक के दिखाएं। लड़का खेल रहा है, सही वाक्य है, लड़का दूध पी रहा है। प्रशांत शर्मा जी कह रहे हैं विद्यालय में, नहीं लड़के से बनाएं, विद्यालय से नहीं। दुर्गेश गुप्ता जी आपने एकदम ठीक लिखा है, लड़कों ने कार्य पूर्ण कर लिया, ने का इस्तेमाल तो हमने कर चुके हैं। को के लिए में पर से बना दो, बहुत बढ़िया। ये दिखाएं ऊपर जरा, लड़कों में, ऊपर था थोड़ा, बच्चे ने लिखा एक, शिवम सिंह जी, लड़कों में पेन बांट दो, बहुत शानदार, लड़कों में पेन बांट दो, बांट दो। पांचवा लिख सकते हैं, लड़कों के लिए अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी व्यवस्था कीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सीखने की बात क्या है ये समझें। अब मित्र ध्यान से देखना, हम कहें जी बच्चा तो हो गया एक वचन, इस बात में तो किसी को कोई डाउट ना रहा। आप कहेंगे नहीं भैया। लड़का तो हो गया एक वचन, किसी को कोई डाउट तो ना रहा। आप कहेंगे नहीं भैया, कोई भी प्रश्न नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, ये हमने कह दिया जी, बोध हो रहा है बहुत सारे लोगों का, बच्चा एक से ज्यादा है, बहुवचन हो गया, ठीक है जी भाई साहब। लड़के क्या हो गया, लड़का का बहुवचन हो गया। लड़के खेलते हैं, बोध किसका हो रहा है, बोध किसका हो रहा है, एक से अधिक का, एक से अधिक का। बात आई तो क्या बच्चों बहुवचन होगा या नहीं, जैसे मैंने वहां पर पूछा आपसे। मित्र आप मार्क करके नीचे एक बात लिख लीजिए, एक नोट बना के लिख लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी। नोट लिखना, नोट क्या लिखोगे, एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। तो ये बात तो सरासर गलत हो गई दोनों वाली, समझे मित्र मैं क्या बता रहा हूं। एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, दो बहुवचन नहीं हो सकते किसी भी शब्द के। एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, इसका मतलब किसी एक शब्द का बहुवचन होगा तो सिर्फ एक होगा, ठीक है, याद रख लेना। एक बहुवचन हो सकता है, एक बहुवचन हो सकता है, और दूसरा तिर्यक रूप होगा। कैसा रूप होगा, तिर्यक रूप होगा। बताइए भाई साहब, एक छोटी सी बात आप लोग समझे। मैंने कहा कि एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, यानी एक बहुवचन होगा और एक तिर्यक रूप होगा। अब बात आई कि भैया आपने इसको बहुवचन क्यों कह दिया फिर, तो बच्चों हो गया आपका तिर्यक रूप, बच्चों हो गया आपका तिर्यक रूप, तिर्यक रूप, और बच्चे हो गया बहुवचन। क्यों जी, हम क्यों माने इस बात को, हम तो ये कहेंगे कि आपने कहा एक बहुवचन और एक तिर्यक रूप होगा, तो हम तो इसको बहुवचन मानेंगे और इसको तिर्यक रूप। हम कैसे स्पष्टता लाएं कि बहुवचन ये ही होगा या इस तरह का रूप तिर्यक रूप होगा। तो मित्र जाने,
जब किसी वाक्य को बिना किसी विभक्ति के, अभी आप लोगों ने हालांकि कारक को नहीं पढ़ा है, बिना किसी विभक्ति के, विभक्ति होती है, मैं आपको बता देता हूं जो दोस्त विभक्ति नहीं जानते होंगे या कारक नहीं जानते होंगे, तो कारक होते हैं मित्र आपके कौन कौन से, का के की, अभी उन दोस्तों के लिए है जो कारक को नहीं जानते, कहीं किनारे पर लिख लीजिए, का के की, ना ने नी, रा रे री, और आपका को होता है, को संप्रदान और कर्म दोनों में इस्तेमाल होता है, करण से होता है, संप्रदान भी से होता है, वो अलग को दर्शाएगा, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, में और पर होते हैं, में और पर होते हैं, ठीक है, के लिए होता है, के लिए, ये हमारे कुछ कारक हैं, अभी आप सिर्फ इतना जानिए, अभी हम लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये मान के चलो कि कारक क्या होते हैं। तो ये क्या है, अभी हमने जाना कि कारक हैं आपके जिनको निर्माण में आवश्यकता है, जैसे यहां पर में और पर आ गया, में को भी आप लिख सकते हैं। यहां देखिए लड़कों ने, यानी आप देखोगे बिगर कारक के भाई साहब सब आपका वाक्य बन नहीं पाएगा। एक और वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए आप लड़कों से, तब और ज्यादा स्पष्टता आएगी। कोई वाक्य बनाकर देखिए, और मित्र कैसा वाक्य आपका, क्या बोलोगे, संबोधन नहीं होना चाहिए, संबोधन नहीं होना चाहिए। लड़कों से एक वाक्य बनाएंगे सारे दोस्त, सारे के सारे। एक बच्चे ने लिखा है, प्रदीप कुमार साहा, सोनाली जी ने बहुत अच्छा लिखा है, लड़कों पर ध्यान मत दो लड़कों पर ध्यान मत दो, भैया लड़कियों भी सुनो तुम, लड़कियों पर ध्यान मत दो। तो मित्र बात क्या हुई, पर आया, अधिकरण कारक होता है, हम जानेंगे, अभी उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मित्र समझे कि कब हम कहेंगे आपका त्रियक रूप, जब वाक्य बिगर विभक्ति के नहीं बन पाएगा। यानी भाई साहब ये तो बात ये हुई कि बहुवचन जो होगा उसमें विभक्ति आएगी क्या, नहीं जी, निर्विभक्ति होगा, बिना विभक्ति का होगा, निर्माने ना विभक्ति। ये त्रियक रूप जो होता है, त्रियक रूप होता है आपका मित्र क्या, से विभक्ति, विभक्ति के साथ होता है, विभक्ति को ही हम कारक कहते हैं। चलो जी, थोड़ी सी बात समझ में आई, तो मैं आपसे कुछ लिखवाता हूं, प्रयास करना थोड़ा थोड़ा सा। बच्चा का आप मुझे बता सके, लड़का का आप मुझे बता चुके, धागा का, धागा ये एक वचन है, और अधिक स्पष्टता आएगी जब हम अभ्यास करेंगे। अभी अभ्यास करते हैं, एक वचन, इसका बहुवचन बनाने का प्रयास करें, और सोच लेना वह वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई विभक्ति ना हो। बहुवचन में विभक्ति नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे कहूं त्रियक रूप तो विभक्ति से ही बनेगा, त्रियक रूप। तो धागा का बहुवचन बताइए और उसका त्रियक रूप भी बताइए, ठीक है। धागा हो गया, जैसे धागा, एक वाक्य इसमें हम ले सकते हैं, शब्द लेंगे पहले तो, सड़क, सड़क का मित्र आपका बहुवचन आप बनाइए, त्रियक रूप भी बताइए क्या होगा। पंखा का बता दीजिए, पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखा का, ठीक है। और रुपया का बता दीजिए, रुपया का क्या होगा, यह अंगा हो गया आपका। दरवाजा का बता दीजिए, दरवाजा का, दरवाजा। और आपका चा, महिला का बता दीजिए, महिला का, महिला का बहुवचन और त्रियक रूप क्या होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे एक बच्चे ने कहा है, लड़कों लड़कियों पर ध्यान मत दो, ये तो मित्र संबोधन हुआ, ये तो संबोधन हुआ, संबोधन करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो बच्चे इस बात को भूल जाएं वो आगे लिख दो कि संबोधन नहीं प्रयोग करना है। बहुत बढ़िया जी, महिला हो गया आपका। मैं आपसे पूछूं, छह, बात कह दूं, बात का बहुवचन बताइए क्या होगा, छह छह जा। किताब हो सकता है, किताब, किताब, छह छह जय झ। भेड़ शब्द हो सकता है, भेड़ जो चरने वाली भेड़ होती है, जीव है, ठीक है, भेड़ शब्द हो जाए, छह जय जय। अय्या, अय्या में क्या आ जाएगा आपका, सभा शब्द हो गया, सभा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, किताब आप लिख सकते हैं, पुस्तक आप लिख सकते हैं, किताब लिख ही चुके हैं हम, ध्यान से देखिए। धागा का जैसे ही मैं वाक्य बना लूं, क्या बनाऊंगा, धागा अच्छा है, सिलने वाला धागा। अच्छा, धागे अच्छे हैं बना सकता हूं या नहीं, हाँ भैया बिल्कुल बना सकते हैं, धागे अच्छे हैं। लेकिन मैं क्या ये बना दूं, धागों अच्छी हैं, बन ही नहीं पाएगा। धागों को अच्छे से लपेट लो, धागों पर रंग लगा दो, धागों को ले आओ, तो धागों को मत तोड़ो, तो कभी भी वाक्य आप देखेंगे बिगर विभक्ति के बन ही नहीं पा रहा है। अच्छा जी, सड़क अच्छी है, सड़कें बहुवचन हो गया, सड़कें। उत्क्षिप्त का ध्यान रखें मित्र, उत्क्षिप्त लगाना है, गलती तो नहीं करेंगे ना। तो त्रियक रूप क्या होगा, आप कहेंगे भैया सड़कों को साफ कर दो, सड़कों को साफ कर दो। लिख लेना जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो वाक्य, सड़कों पर मत थूको, सड़कों को गंदा मत करो, सड़कों के लिए सरकार ने योजना बनाई। संबोधन को क्यों मना कर रहा था, अब सड़क को आप संबोधित नहीं कर सकते, सड़कों इधर आओ, गलत है, समझे। बहुत बढ़िया जी। पंखा का, पंखा अच्छा है,
पंखे अच्छे हैं, पंखे अच्छे हैं, पंखों अच्छे हैं लिख सकते हैं क्या? नहीं भैया, लिखेंगे पंखों की सफाई कर दो, पंखों को साफ कर दो, पंखों के लिए पैसे चाहिए, पंखों पर ध्यान मत दो, पंखों पर, एक मित्र ने लिखा है धागों को काट दो। शेखर मिश्रा जी, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? सर लड़के बहुत बलशाली होते हैं। हाँ, लड़के तो बहुवचन है, बन ही जाएगा, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते लड़कों बहुत बलशाली होते हैं। वो तिर्यक रूप के लिए आपको कुछ कारक लगाना पड़ेगा। लड़कों के लिए बहुत बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे आएंगे। रुपया, क्या बोलोगे? रुपये, रुपये, रुपये चाहिए, रुपया चाहिए, 1 रुपया की बात कर रहा है। रुपयों को बांट दो, रुपयों को बांट दो, क्या बोलोगे? रुपयों को बांट दो। दरवाजा का, दरवाजे पर, दरवाजे पर ऐसे बोलोगे, दरवाजे अच्छे हैं, दरवाजे खोल दो, दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन दरवाजों खुल जाओ ये थोड़ी बोलोगे, संबोधन नहीं करना है। दरवाजों पर दरबान खड़े हैं, दरवाजों पर सफाई चल रही है, दरवाजों के लिए लकड़ी लाई गई, लाई गई। ठीक है, एक मित्र ने लिखा है रुपये कमाना बड़ा कठिन है। बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मित्र ने कहा भैया इसमें धागे से भी तो बन रहा, धागे से बांधा जाता है। ये सब बन जाएंगे, ये में आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बात है कि तिर्यक रूप बिना विभक्ति के नहीं बन सकता। उन सब में विभक्ति आए, इसमें भी आ जाएगी विभक्ति। तो सड़क पर गाय लेटी है, सड़क पर गाय लेटी है। धागा, धागा बोलो, धागा जैसे आप बोले खुल रहा है, धागे को अच्छी तरह बांधो। तो इनमें विभक्ति नहीं देखनी है, ये बिगर विभक्ति के और विभक्ति दोनों के साथ बन सकते हैं, लेकिन ये बिना विभक्ति के नहीं बन सकते, और वो बन सकते हैं। ये किसके नहीं बनेंगे? बिना विभक्ति। विभक्ति को ही हम बोलते हैं मित्र आपका क्या? कारक, या उसी को हम कहते हैं परसर्ग। बिना विभक्ति कारक और परसर्ग के नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। बिना विभक्ति परसर्ग और कारक के नहीं बनेंगे। ये बन सकते हैं बिना कारक के भी और कारक के साथ में, लेकिन वो बेचारे तिर्यक रूप क्या होता है? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा महिला का क्या लिख दें जी? महिला का क्या हो जाएगा बताएं? महिलाएं, क्या बोलोगे? महिलाएं। ठीक है, ए पर चंद्रबिंदु, वो सिखाएंगे आपको वर्तनी में कैसे लगता है। महिलाओं, इससे वाक्य नहीं बना सकते। महिलाएं अच्छी हैं बोल सकते हैं, लेकिन महिलाओं इससे वाक्य बनाना तिर्यक रूप हो गया, क्योंकि बिगर विभक्ति के बन ही नहीं पाएगा। ऐसे थोड़ी बोल दोगे महिलाओं अच्छी हैं। एक मित्र ने लिखा है शिवम मौर्य जी ने, महिलाओं को दिमाग बांट दो। नहीं, ये तो कोई बात ना हुई मित्र। इसका मतलब हम कह रहे हैं हमारे घर में हमारी बहनें और माताजी, उनको दिमाग की आवश्यकता है। क्या सच में ऐसा है कि हमारी जितनी भी बहनें और हमारी जो माता जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जब कभी भी हम इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई भी बोलता है, मजाक में अलग विषय है, उसमें तो पुरुषों को भी बोला जा सकता है, महिलाओं का कुछ लोग कह देते दिमाग घुटने में होता है, मजाक के संदर्भ में सही है, लेकिन इस वाक्य को आप कभी गंभीर रूप से मत बोलिएगा, क्योंकि इस संदर्भ में हम कह रहे होते हैं कि हमारी माँ विक्षिप्त है, हमारी बहन, भाभी, हमारी बुआ, हमारी दादी सब विक्षिप्त थी। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत ये कहता है कि हम भी विक्षिप्त रहे होंगे फिर, क्योंकि आनुवांशिक गुण आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है, मजाक में बोलें तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात का क्या होगा? बातें, बातें हो रही हैं, लेकिन बातों हो रही हैं क्या ये बोल दोगे? नहीं जी, बातों का सिलसिला शुरू हो गया, बातों पर मत जाओ, बातों पर मत जाओ, बातों पर। महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं के लिए योजना लाओ, महिलाओं के लिए योजना लाओ, महिलाओं के लिए दिल में सम्मान लेकर आओ। ठीक है, किताब का मित्र क्या होगा? किताबें होगा, किताबें, किताबें, किताबें पढ़ी जा रही हैं या किताबें अच्छी हैं। और यहां पर बात आएगी किताबों, किताबों को खुली छोड़ दिया है, किताबों पर धूल चढ़ गई है, किताबों को पुस्तकालय में रख दो। समझे? भेड़, भेड़ चर रही है, और भेड़ का क्या होगा? भेड़ें चर रही हैं। और यहां पर क्या आएगा मित्र आपका? बोलो, भेड़ें चर रही हैं तो बोलोगे भेड़ों को चरा लाओ, भेड़ों को चरा लाओ, भेड़ों को चरा लाओ। सभा का क्या हो जाएगा? सभाएं आयोजित हो रही हैं, सभाएं, लेकिन सभाओं आयोजित हो रही हैं ये बोल दोगे, सभाओं को आयोजित किया गया। भाई साहब एक बार आप लोगों का थम्स अप चाहूंगा। इतने विश्लेषण के बाद आप सब लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि तिर्यक रूप क्या होता है और बहुवचन रूप क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद आपके सामने कोई अगर प्रश्न रखेगा कि बहुवचन, आप कहेंगे कि एक से ज्यादा बहुवचन हो नहीं सकते, एक बहुवचन होगा, अन्य तिर्यक रूप हो सकते हैं, बहुवचन तो सिर्फ एक होगा। बहुवचन कौन सा होगा? जिससे यह संभव है कि वाक्य बगैर विभक्ति का निर्मित किया जा सकता है।
अगर बिगर विभक्ति के वाक्य निर्मित नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि वह तो सविभक्ति है, और यानी विभक्ति के साथ है, वह तो मित्र त्रियक रूप है, वह तो त्रियक रूप है। कोई परेशानी भाई साहब इतनी बात में बताएंगे? कह रहे सर मजाक में नहीं, सच में ही ऐसा होता है। ये तो बेकार की बात हुई। आगे आएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी परेशानी? अच्छा जी, आगे चलें। यहाँ तक की बात मैं समझाने में सफल हुआ हूँ आपको कि कभी शब्द लिखे होंगे तो आप चुनाव कर पाएंगे बहुवचन कौन सा है। शायद कभी गलती इस बात में नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछ लूं, आंख, आंख का आंखों होगा या आंखें होगा बहुवचन? आंखों होगा या आंखें होगा? बोलेंगे ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम। बताओ जी भाई साहब क्या होगा? ठीक है, मतलब वाक्य बना के देखिए हमेशा। इसमें क्या बोलोगे? मैं बोलूं आंखों और आंखें, बोलेंगे क्या कहेंगे? इसको एक नाम दे दीजिए या दो, संख्या में लिख के बता दीजिए, एक होगा या दो होगा, वाक्य बना लो। देखो, आंख तो एक वचन है, एक ही का बोध कराती है, इसमें तो शायद कोई डाउट होगा ही नहीं। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि वाक्य बनाइए, आंखें, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं, आगे तुम बता दो क्या है। ये बोलो, आंखें, आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं, खुल रही हैं, बन गया वाक्य। इससे बना के दिखा दो, बन ही नहीं पाएगा। आंखों खुल रही है क्या? नहीं जी, आंखों में दवाई डाल लो, कुछ जरूरत होगी विभक्ति की, इनमें नहीं होती है। आंखों में दवाई डाल लो, डाल लो, या आंखों पर तुम्हारे धूल जमी हुई है, आंखें सच बोलती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, आवश्यकता ही ना हुई। आंखें दर्द हो रही हैं, दर्द कर रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया क्या तिर्यक रूप एक से अधिक हो सकते हैं? हाँ, तिर्यक रूप हम संभावना देखते नहीं, वैसे संस्कृत में हो जाता है लेकिन ऐसा, ठीक है। आंखों की गुस्ताखियां माफ, तो आंखों की का मतलब क्या हुआ? एक कारक है, एक प्रसर्ग है, ठीक है। आंखों में पानी भर रहा है, आंखों में काजल लगा लो। वेरी गुड, बहुत शानदार, राम छवि, बहुत सही उत्तर है। आगे आए, अब इतनी बात समझे। अब आते हैं हम लोग अपने अगले काम पर, बहुवचन निर्माण। बहुवचन निर्माण क्या होगा? परीक्षा में जो प्रश्न है उससे भी पूछे जाते हैं। विकल्प में त्रियक रूप दे देता है और एक बहुवचन रूप दे देता है, पूछता बहुवचन क्या है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं। आप भी सारे पहले गलती कर रहे थे, आप भी सारे कह रहे थे, ज्यादातर बच्चे, कि 90% बच्चों का यही जवाब था कि दोनों बहुवचन होते हैं, ठीक है। आज के बाद नहीं गलती। बहुवचन निर्माण क्रम से पढ़ेंगे, पहले पढ़िए, पहले पढ़िए। ई और दीर्घ ई का परिवर्तन ईया में होगा, क्रम से सीखते चलते हैं। ई और दीर्घ ई का परिवर्तन किसमें होगा? ईया में होगा। तो ऐसे शब्द ढूंढिए जो एक वचन हो और जिसके बाद में दीर्घ ई या लघु ई आता हो। सोच लीजिए भाई साहब। रोटी हो गया, जैसे रोटी। जैसे कहानी शब्द हो गया, कहानी एक वचन है ना, कहानी, इसका बहुवचन आपको बनाना है। नदी का बना दीजिए, नदी। और सोचिए क्या, टुकड़ी हो सकता है एक शब्द, सेना की जो टुकड़ी होती है, टुकड़ी, टुकड़ी का बहुवचन बना दीजिए। सखी, सहेलियां होती हैं, सखी का बहुवचन बनाइए, क्या होगा? टोपी शब्द, और कितने ही ना जाने शब्द हो सकते हैं, आप सोच के देखिए। दवाई शब्द हमने अभी लिखा था। एक शब्द और कह रहा था मैं कि उसको ध्यान रखना, याद है कौन सा शब्द था? अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, इसके बहुवचन को ध्यान से रखना। जैसे अंत में देखो, मिठाई भी आ गया, मिठाई में भी आता है दीर्घ, मिठाई। मिठाई का बहुवचन हम क्या बना सकते हैं? सब्जी शब्द हो सकता है, सब्जी, सब्जी शब्द हो सकता है, अंत में क्या है? दीर्घ ई है। स्त्री शब्द हो सकता है, स्त्री। तितली शब्द हो सकता है, तितली। तितली शब्द से हम क्या निर्माण कर सकते हैं? अब आते हैं कि जी आपने कहा अंत में लघु ई भी, तो दीर्घ ई वाले तो लिख लिए, लघु ई वाले भी हो सकते हैं। जैसे जाति है, इसमें स्वयं में ही लघु ई आ गया। नीति है, नीति, स्वयं में ही लघु ई आ गया, लघु ई आ गया। बाद में देखो, विधि है, कानून को कहते हैं, विधि, विधि में अंत में क्या आ गया? लघु ई आ गया। जैसे नहीं, परछाई में तो दीर्घ ई आएगा, कोई नहीं, इसको भी लिख लो, दीर्घ ई, ठीक है। मिठाई से एक बुराई शब्द होता है, बुराई, बुराई शब्द भी होता है, बहुवचन। वाक्य शुद्धि में जब आप परीक्षा देने आएंगे, इस यहां से एक प्रश्न आपका बहुवचन में और एक प्रश्न आपका लगभग तय हो जाता है परीक्षाओं में आना, कि अशुद्धि में पूछता है लिख करके। यूपीएसआई हमेशा पूछता रहा है, ये देखेंगे। तो रोटी की अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला क्या है? दीर्घ ई। यहां पर भाई साहब जब बहुवचन बनेगा तो कैसी ई बनेगी? लघु ई। यानी ये तो एक वचन है
और ये क्या निर्माण हम इससे करने जा रहे हैं, बहुवचन का। तो ये सीखना है। तो बनाओ भैया, रोट, दीर्घ ई क्या बन जाएगा, इया बन जाएगा। तो क्या ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे ऐसे लिख दूं क्या, नहीं भैया सरासर गलत हो जाएगा। रोटियां, तो टे पर छोटी ई की मात्रा, तो कैसी ई बन गई, छोटी ई बन गई, छोटी ई, और या रोटियां बन जाएगा, रोटियां। कहानी में दीर्घ ई बनाइए मित्र अब सब लोग। तो कहानियां, तो क्या ऐसे बोल दूं, कहानियां। अब आप सब जानते होगे भैया सरासर गलत है। कहानियां में अगर आपको कहा, ये ई ही तो बदलना है, और ये ई कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बाएं हाथ की तरफ छोटा और दाएं हाथ की तरफ बड़ा होता है। ये दाएं हाथ की तरफ था तो बड़ा, ये बाएं हाथ की तरफ तो छोटा। ये बच्चों वाली सिखाने वाली चीज रही। आप बच्चे थोड़ी हो, स्नातक हो। क्या बोलेंगे जी, कहानियां हो जाएगा, कोई दिक्कत। नदी का मित्र क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा, इया। बनाना अपनी कॉपी पे, मुझसे पहले लिख दो, क्योंकि आप सब मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। टुकड़ियां, सखियां, सखियां, सखियां। टोपियां, टोपियां। दवाई, देखना ध्यान से। अब दवाई को कैसे लिखूं मैं, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। दीर्घ ई पहले से, क्योंकि यहां पर देखो ई का सिर्फ मात्रा थी, ई स्पष्ट नहीं है किसी में भी, सिर्फ मात्रा है। यहां ई आ गया स्पष्ट, कैसा ई है, दीर्घ ई है, कैसा बनेगा, लघु ई। दवाई या, दवाई या, लघु ई। जब ई की स्पष्टता हो तो उसको लघु रूप, हमेशा लघु रूप। यह मात्रा रूप था तो हमने भी यहां मात्रा रूप दिया, यहां मात्रा रूप था तो हमने भी यहां पर क्या दिया मित्र, आपको बताओ। यहां पर हमने भी क्या दिया, मात्रा रूप दिया। लेकिन यहां पर क्या था आपका, वर्ण रूप में साफ है, तो हम भी वर्ण रूप देंगे, वर्ण रूप देंगे। बुराई स्पष्ट है कि नहीं है यहां पर ई, बोलो भैया। हाँ जी भाई साहब स्पष्ट है, तो मित्र क्या कहोगे, बुराइयां हो जाएगा, बुराइयां। ठीक है, बुराई या हो जाएगा। मिठाई का बहुवचन क्या होगा, मिठाई या हो जाएगा। ई स्पष्ट है तो ई के रूप में ही लिखिए। जब स्पष्ट नहीं, देखो यहां मात्रा के रूप में है तो छोटा रूप कैसे देंगे, ऐसे देंगे, सब्जियां। स्त्री का कैसे देंगे, दीर्घ ई, तो भैया ये दे दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ये तो क्या बात हुई, अब तक जय पे दीर्घ ई थी, आपने जय पे ही दीर्घ ई लगाई थी, क्या जय पे दीर्घ ई लगाई है मैंने यहां पर, भैया यहां देखो ना, यहां देखो ना, यहां खे पे थी, आपने खे पे ही लगा दी। अब कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि दाएं का बाएं भेज दो, वो सही तरीका नहीं है याद करने। जहां शुद्ध शब्द बनता हो, देखना मित्र ये है स्त्री है, अब था पहले इधर, कहां त्रय पर इधर। अब मैं ऐसे थोड़ी दे दूंगा मात्रा को यहां, तो ये कोई मात्रा बनी क्या, क्या शब्द बना, ये तो पूरा सय हो गया, ये त्रय हो गया, ये क्या बचा जी फिर। ऐसी हिंदी भाषा में कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए उसको वहां लगाओ जहां से शुद्ध शब्द बने। तितली का क्या बन जाएगा, तितलियां बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई साहब, तितलियां बन जाएगा। जाति, यहां तो भैया पहले से ही लघु ई है, तो हम तो बनाना चाहते थे लघु ई और पहले से मिल गया, तो कोई मित्र दिक्कत ही ना रही। फिर क्या दिक्कत रही, कोई परेशानी ही ना रही। जातियां, जातियां। नीति का नीतियां, क्या बोलोगे, नीतियां। विधि का विधियां, विधियां, विधियां। परछाई का परछाइयां, परछाइयां। समझे भैया, यहां तो पहले से लघु ई है, तो हमको तो चाहिए ही था लघु ई, हमारा तो काम आसान हुआ भाई साहब। समझे भैया जी, चूड़ी का बन जाएगा, चूड़ियां, बहुत शानदार। हमको ब्लॉक कर दिया क्या सरकार, आप कभी नहीं देखते हैं। अरे भाई साहब इतना दयनीय मैसेज, हमको सरकार ही बना दिया। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर 9 बजे के बाद क्लास मत लिया करो, मेरी क्लास होती है। अच्छा ठीक है, 9 बजे तक ले ले, कोई दिक्कत, हाँ हो सकता है, आप सब लोगों का शेड्यूल हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं और हो सकती है आपकी कक्षा 9 बजे, या किसी और एग्जाम की शायद आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई। इया बन जाएगा, इया, ये कौन सा बिंदु हमने लगा दिया यहाँ पर, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। कल सीखेंगे, ये जान पाए इतना, तो कल इसको और आगे बढ़ाते और कल शायद अध्याय खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा तो आगे बढ़ा लेंगे। सब तन्हाई का भी हो जाएगा और किसी का होगा, तन्हाइयां हो जाएगा, दीर्घ ई का इया बन जाएगा। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने सीखा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। ऐसे नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ है चैप्टर के बाद में, आप लोगों के डाउट आने चाहिए कि भाई ये नहीं हुआ। हम अध्याय के अंत में आपका डाउट सेशन ऑनलाइन लेते ही हैं, अच्छे डाउट्स मैं देख ही लेता हूँ। पानी का क्या होगा, ये सीखोगे, अभी इतनी जल्दी नहीं करनी है ना मित्र, याद रखिए, ध्यान रखेंगे। इमली का भी होगा, हाँ इमलियां होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं कल, जय माता दी। हेलो 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 हेलो, चेक, साउंड ठीक है, चले, चलो, वो सॉरी, ये टूट जाता अभी माइक।
जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। संजीव तिवारी जी, हर्ष तिवारी, चंद्रेश कुमार, धीरेन्द्र, हर्ष पाठक, विभू, विवेक शर्मा, विवेक कुमार, अनामिका, दीपक चौहान, कुसुम यादव, टिंकू गुजर, दिवाकर यादव, दीक्षा जादौन, जितेंद्र यादव, मुनेन्द्र, उमाकांत, एमएल, निधि दुबे, सुरजीत सिंह, नैन्सी, छोटू बंजारा, आकांक्षा तिवारी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में वचन को। आगे कल की क्लास को बढ़ाते हैं और अच्छे से हम लोग क्या पढ़ रहे थे। मैंने शायद आपको बताया था कि अगर अंत में दीर्घ ई लघु ई है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आपका वो ईया में हो जाएगा। ये जानते थे। जैसे शायद हमने शब्द पढ़ा था आपका, बोलो कौन कौन से शब्द पढ़े। थालियां, परछाइयां, सखियां, ये शब्द हम पढ़ रहे थे। ईया में दूसरे शब्द आते हैं, क्या बोलोगे। दूसरा लिखेंगे आपका, कभी ईया लिखा हुआ है, ईया, ये एक वचन बताता हूं मैं बाएं हाथ तरफ। और ईया का परिवर्तन होगा ईया में। किसमें? ईया में परिवर्तन होगा। ईया का ईया में परिवर्तन होगा। किसमें होगा? ईया में। जैसे शब्द देखना लिखा हुआ है पहले से ही, गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखो यहां पर क्या है, गुड़ ईया। इसका बहुवचन मैं करूं तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ ईया को ईया में बदल देना, ईया, गुड़िया। क्या बोलोगे? ये गुड़िया है, ये गुड़िया, आ की आवाज, आ, गुड़िया। जैसे चिड़िया शब्द होता है, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन आप बनाने का प्रयास करेंगे अपनी कॉपी पर। गुड़िया होता है, चिड़िया होता है, और अन्य शब्द आप सोच सकते हैं। जैसे चूहिया शब्द होता है, चूहिया, ईया आता है। चूहिया का बहुवचन क्या होगा? बिंदिया, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया, ईया, बहुवचन बनाइए। और सोचिए ईया से और क्या हो सकते हैं। पुड़िया शब्द हो सकता है, पुड़िया, उत्क्षिप्त का ध्यान रखें। पुड़िया का बहुवचन क्या होगा? जैसे डिबिया शब्द हो सकता है, डिबिया, डिबिया का बहुवचन क्या होगा। तो कभी भी ईया है तो उसका किस में कर देंगे? ईया में कर देंगे, ईया। आप अन्य शब्द भी सोच सकते हैं जो अन्य शब्द हो। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे? चिड़िया का हो जाएगा भैया जी चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाता है आ में। और भी शब्द सोचने का प्रयास करना अगर हो तो। चूहिया का मित्र क्या हो जाएगा? चूहिया। बिंदिया का क्या होगा? बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया। पुड़िया का क्या हो जाएगा? पुड़िया। क्या हो जाएगा? पुड़िया। ठीक है। डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबिया, डिबिया हो जाएगा, डिबिया। ठीक है जी, डिबिया हो जाएगा। ठीक है। अवनीश कुमार जी, वेरी गुड। गुरु जी स्पैरो हो जाएगा, अंग्रेजी में नहीं भैया, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जी। खिड़कियां हो जाएगा, खिड़कियां तो खुद बहुवचन है। देखो ना, कल बताया मैंने आपको, अगर अंत में दीर्घ ई लगा हुआ है, खिड़की का बहुवचन क्या होगा? दीर्घ ई। आप ईया लिख रहे हैं तो वो तो खिड़की से बना है। वो तो मित्र आपका क्या बोलोगे भैया, जो खिड़की शब्द है, ये खिड़कियां कल नहीं सिखा दिया, तो खिड़कियां तो खुद एक बहुवचन है खिड़की का, है ना। ये सोचना होगा, खिड़कियां होता है तो खिड़की से बना है। सर मेहरबानियां हो जाएगा क्या? भैया मेहरबानियां मेहरबानी से बना होगा, वो कल सिखाया था। कल नहीं सीखे? कल सीखे थे ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, कोई दिक्कत। सर गुड़िया में उत्क्षिप्त नहीं लगेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को, मैंने बताया ना, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यहाँ भी उत्क्षिप्त लगेगा, ध्यान दीजिए। मैं कहीं यहाँ डिबिया में नहीं लग सकता क्योंकि डैश शुरुआत में है, शुरुआत में नहीं लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे, अगले पर आएंगे। चलो जी, देखेंगे। सर जी गोरैया, गोरैया में ईया नहीं होता, अइया होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुनिया का हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। बिंदिया को सर एक बार देख लीजिए, देख लेते हैं बिंदिया में क्या हुआ। बिंदिया का बहुवचन, अच्छा आ नहीं लगाया। अरे भाई साहब कर लो ना, मैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां मुझसे अशुद्धि हो सकती हैं। मैं तो बोर्ड से लिखता रहता हूँ, आप लोग सामने से देखते रहते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ पर गलती की है, होनी नहीं चाहिए। सर जी पिलिया का हो जाएगा, यार कैसी बातें करते हो। तकिया का बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आगे आते हैं, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ऐसे शब्द जिनके अंत में ए और आ आता है, क्या बोलोगे? अंत में, हम सिर्फ अभी ईया की बात की तो अंत की ए है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? अगर ए है तो वह चंद्रबिंदु ए में परिवर्तित हो जाता है। अगर कहीं पर आ है अंत में, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, आ है अंत में तो क्या हो जाता है? चंद्रबिंदु हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ऐसे ज्यादातर, हम अभी देखेंगे। मैंने आपको स्त्रीलिंग बताए थे, जैसे देखना। ऐसे शब्द सोचो जो स्त्रीलिंग भी हो और अंत में ए हो। जैसे गेंद एक शब्द मैंने सोच लिया, गेंद का बहुवचन क्या होगा? जैसे कलम मैं सोच सकता हूं, स्त्रीलिंग शब्द है, मेरी कलम। अंत में ए है, अंत में ए है भाई साहब, ये बात तो जानते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे अंत में दे है, क्योंकि दे का वर्ण विच्छेद क्या होता है? दे धन ए होता है। तो मित्र अंत में क्या है? अंत में क्या है? ए ही है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार थम्स अप करके बोलो, कोई दिक्कत है? बोलेंगे जी नहीं है। कलम हो गया, जैसे पुस्तक हो गया, पुस्तक, पुस्तक हो गया, क्या हो जाएगा पुस्तक का? तो गेंद का क्या बताओगे भैया? अंत में ए होगा। ये ए कैसा है?
चंद्र बिंदु वाला एक मात्रा वाला ए। मैंने वर्णमाला में भाई साहब आपको बताया था, ये लघु ए होता है और ये दीर्घ ए होता है। लघु ए को अगर मात्रा के रूप से लिखे तो एक मात्रा, और दीर्घ ए को मात्रा के रूप से लिखे तो दो मात्रा। बताया था जी, हाँ जी। तो ये कैसा है, ये लघु ए है यानी एक मात्रा। भैया चंद्र बिंदु कहाँ गया, तो यहां पर बिंदु आएगा। क्यों भैया चंद्र बिंदु क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चंद्र बिंदु के लगने के लिए स्थान नहीं बचा है। हिंदी वर्तनी ये कहती है कि जहां पर इस तरह की आकृति आ रही हो तो देखना खुद ही चंद्र बिंदु की आकृति यहां पर आ रही है या नहीं। हाँ जी भैया, चंद्र बिंदु की आकृति आ रही है। इसीलिए ये कहती है, हिंदी भाषा का मानकीकरण कहता है कि अगर चंद्र बिंदु जैसी शेप कहीं आ रही है तो आप वहां फिर से चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, वह अशुद्धि होगी। समझे। जैसे कलम का देखो, कलम का क्या हो जाएगा, कल में मैं लगाता तो चंद्र बिंदु ही, लेकिन चंद्र बिंदु की यहां पर मुझे आकृति मिली नहीं कि मिली, बिल्कुल मिली भैया। समझे मेरी बात को, ठीक है। क्या बोलोगे, पुस्तक, पुस्तक क्या बोलोगे, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। तो मैं कह रहा हूं स्त्रीलिंग शब्द ढूंढने का प्रयास करेंगे, पुस्तकें। स्त्रीलिंग शब्द क्या बोलोगे, स्त्रीलिंग शब्द बोलेंगे जी। एक बच्चा कह रहा है सर खेल भी तो होगा। बच्चों खेल स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पहले लिंग पढ़ना चाहिए, फिर लिंग क्या होगा। पुस्तकें, पुस्तकें। जैसे बहिन शब्द है, स्त्रीलिंग है बहिन, बहिन का बहुवचन बताइए क्या होगा। मूछ शब्द आता है, मूछ शब्द का क्या होगा। तलवार एक स्त्रीलिंग शब्द बड़ा पूछा जाता है, तलवार का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, तलवार का। आंख का बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा, आंख का। रात का बहुवचन क्या हो जाएगा, बात का। ये सबसे शुरुआत में ही मैंने आपको ये बहुवचन सुनने बताए थे, क्या बोलोगे। नहर का होता है, नहर का। क्या कहें, तो अब ऐसा तो नहीं करोगे कि कोई गलती ऐसी तो नहीं करता। बहन का, बहन का बहिने या बहिनों, तो बहिनों क्या हो जाएगा, कल मैंने आपको सिखाया था, बताना। क्या बहिनों आप लिखेंगे, अगर कहीं पर बहिनों लिखा मिल गया कि बहिनों को वचन दो, तो बहिनों क्या है, ये तिर्यक रूप है, कभी गलती नहीं करनी है। क्या बोलोगे, ये तिर्यक रूप है। मूछ का क्या होगा, मूछे होगा, मूछे होगा। मैं चंद्रबिंदु बना दूं क्या यहां पर, नहीं भैया, कभी गलती नहीं करनी है। क्या करना है कि चंद्रबिंदु के लिए स्थान नहीं। तलवार का तलवारें, तलवारें होता है। आंख का आंखें होगा, देखो ये चंद्रबिंदु तो आगे है, उसके लिए स्थान है, ये आंखें। रात का क्या हो जाएगा, रातें, रातें हो जाएगा। बात का मित्र क्या हो जाएगा, बातें। और नहर का नहरें, क्या हो जाएगा, नहरें हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशान। सर बंदूक का बंदूकें हो जाएगा। शुभ जी बहुत अच्छा लिखा है आपने, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लिखा है। सर बहन होता है बहिन, दोनों शब्द शुद्ध हैं। बहिन को ज्यादा शुद्धि रूप में माना जाता है, दोनों विकल्प में कभी मिलेंगे नहीं, दोनों शुद्ध हैं। अच्छा, अब बात आई जिनके अंत में आ आता है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, ये तो जानते ही हैं सब लोग, इसको मिटा देते हैं। ये शब्द कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द, जिनके अंत में क्या आए, ए आए या आ आए। देखो जी ध्यान से, जैसे एक शब्द है इच्छा, इच्छा का बहुवचन क्या होगा, इच्छा का बहुवचन क्या होगा, बोले। तो इच्छा का बहुवचन होगा आपका इच्छाएं, इच्छाएं। क्या होगा, इच्छाएं। क्योंकि आ अंत में है और स्त्रीलिंग शब्द है तो अही से बन जाएगा। सभा का बता दो क्या हो जाएगा, सभा का बहुवचन बना के बताओ क्या हो जाएगा, सभा का बहुवचन क्या हो जाएगा। लता शब्द हो सकता है, लता, लता। अध्यापिका शब्द हो सकता है, अध्यापिका, अध्यापिका का बहुवचन आ आया अंत में। कन्या शब्द हो सकता है, कन्या। अन्य शब्द आप भी सोचना, माता शब्द हो सकता है स्त्रीलिंग में, अंत में आ आए। भाषा शब्द हो सकता है, भाषा। कक्षा शब्द हो सकता है, अंत में आ आता है, कक्षा, कक्षा हो गया, ठीक है। कथा शब्द हो सकता है, कथा, कथा शब्द हो सकता है। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया हाँ महिला भी लिखा है एक बच्चे ने, दीपशिखा एकदम सही लिखा है आपने, महिला। सभा का क्या हो जाएगा, सभाएं हो जाएगा, सभाएं। क्या हो जाएगा, सभाएं हो जाएगा। क्योंकि अब चंद्रबिंदु के लिए स्थान बच गया, मात्रा नहीं चढ़ानी पड़ी। ऐसे थोड़ी लिख देते थे इच्छाएं, ऐसे लिख दूं क्या इच्छाएं को मैं, इच्छाएं, तो इच्छो हो जाएगा, वो वह मात्रा नहीं चढ़ा सकते हैं, वहां मात्रा नहीं चढ़ा सकते, इच्छो हो जाएगा। इच्छाएं होता है, इच्छो नहीं, अशुद्ध शब्द है। लता का मित्र क्या होगा, लताएं। अध्यापिका, बोलो जी, अध्यापिका का क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। कर पा रहे हैं भाई साहब आसानी से। कन्या का बताइए क्या होगा। बस ये अभ्यास की चीजें हैं, आसान लगती हैं लेकिन फिर भी लिखनी चाहिए, नहीं हाथ से लिखेंगे तो फिर गलतियों के चांसेस बहुत होते हैं। माताएं, भाषाएं, भाषाएं। कक्षाएं चल रही हैं, कक्षा चल रही है, कक्षा एक वचन है, कक्षाएं बहुवचन है। कथाएं आयोजित हुई, कथाएं आयोजित हुई, कथाएं, कथाएं बहुवचन है। विपिन यादव जी बिल्कुल होगा मित्र, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आशा, आशाएं हो जाएगा, कविता एकदम सही है, बोलेंगे जी, वेरी गुड।
आप अन्य बातें जो कोई भी लिख रहे हैं आप सिर्फ मूर्खता का परिचय मित्र देते हैं। जो अन्य प्रश्न पूछ रहे हैं अभी अभी अध्याय खत्म नहीं हुआ है, जब अध्याय खत्म हो तो तब पूछें। अभी अध्याय खत्म ही कहाँ हुआ है कि आप लोग प्रश्न पूछने लग गए। सर सजा का सजा ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है कोमल जी आपने। प्रिंस यादव एकदम से ठीक है। शिवम जी हवाएं, वेरी गुड। नहीं, हवा के बारे में बताएंगे आपको अभी। कविता का कविताएं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बालिका का बालिकाएं हो जाएगा, एकदम से ठीक है। ठीक है, आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी गेंदे शब्द को एक बार ध्यान से देखिए, देख लेते हैं। गेंद, 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 और गेंद में बनना है एक गेंदे। अच्छा, ये तो जो मूल रूप है ना वो तो कभी बिगाड़ना ही नहीं है, मूल रूप को ऐसे ही रखना है। जैसे यहां पर अगर चंद्र बिंदु पहले से है तो चंद्र बिंदु को छेड़खानी नहीं करनी, अंत में ए लगाना है। तो गेंद का पहले से है और यहां बाद में आएगा ही, दोनों रहेंगे। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, सीखते चलिए, धीरे धीरे सब जानेंगे। अभी अपने अंदर इतनी जिज्ञासा, जिज्ञासा एक सही समय पर होनी चाहिए। समय से पहले जिज्ञासा वह हानिकारक होती है, क्योंकि उस समय पर हम क्या करते हैं कि जो ध्यान हमको जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पाते। तो अभी हम सीख रहे हैं और किसी बच्चे के दिमाग में निरंतर कोई प्रश्न चल रहा है कि मैं उसको कमेंट पेस्ट करता रहूं, ये मुझको जानना है, तो वो सही समय नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा भी नहीं। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो अभी उसी जो चरण है उस बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंतिम चरण की बात करने लग जाऊं, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मुझको पढ़ाना पड़ेगा, और कमेंट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊं तो क्या क्रम बन पाएगा? आप सोचिए स्वयं। नहीं, इसीलिए पहले अध्याय के खत्म होने का इंतजार किया करो और फिर सोचा करो कि क्या रह गया। और मेरे हिसाब से अध्याय अगर ध्यान से खत्म करोगे तो डाउट होने का मतलब ही नहीं बनता, होगा ही नहीं अगर ध्यान से खत्म कर रहे हैं। ये प्रॉमिस है आपसे। कहीं पर भी अंत में ऊ या दीर्घ ऊ हो, क्या हो? कहीं पर ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो इसका भी अंत किस पर होगा? ए पर ही होगा। ऊ या दीर्घ ऊ अंत वाले शब्द ढूंढिए ऐसे, जैसे बड़े प्रचलित शब्द हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, वधु और बहु शब्द। बहु शब्द, इनका अंत दीर्घ ऊ पर होता है। लघु ऊ वाले भी, जैसे धातु, धेनु, गाय को कहते हैं हम, धेनु किसको बोलते हैं? गाय को। वस्तु होता है वस्तु, ऋतु होता है ऋतु शब्द, ऋतु। तो ऊ और दीर्घ ऊ। देखने की बात क्या है, हम अशुद्धि बहुत करते हैं कि यदि एक वचन है, यदि एक वचन है तो इसमें क्या होता है? बहु और वधु। ध्यान से देख लेना, मैं आपसे बाद में पूछूंगा जब वाक्य शुद्धि हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मित्र दीर्घ ऊ होता है। क्या होता है? दीर्घ ऊ। और अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो एक छोटा सा परिवर्तन होगा कि यह दीर्घ ई लघु ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। याद रखेंगे, एक बार हम सब करें, लिख लेना। जो बच्चे को अगर बोले कि बहुत सारी चीजें उसको लगता है कि मुझको रटना है, तो वो इस बात को लिख लिया करें विशेष रूप से कि बहुवचन बनाते समय दीर्घ ई दीर्घ ऊ क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। बहु का क्या बोलेंगे? बहुए। ठीक है भाई साहब, क्या हो जाएगा? बहुए। लेकिन धातु में तो पहले से ही लघु ऊ होता है, तो क्या बोलोगे? इसका तो हमको कुछ परिवर्तन करने की ही आवश्यकता नहीं। धेनु, गाय को बोलते हैं धेनुए, जैसे गौ का गोए हो जाता है, धेनुए। वस्तु का वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा मित्र। और ऋतु का क्या होगा? ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं। ध्यान से देखा करो, ऋतुएं। समझे जी? भैया जी मैं अबोध बालक हूं। भाई साहब मैं स्वयं अबोध हूं, अच्छी बात है खुद को अबोध स्वीकार करना। ठीक है, चलो। ऊ और ऊ का दीर्घ ए में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऊ और ऊ का दीर्घ ए में कर सकते हैं आसानी से। हाँ जी, कर सकते हैं। ऊ और ऊ का दीर्घ ऊ में, ऊ और दीर्घ ऊ का किस में हो जाएगा? ए में होगा। लेकिन वधु और बहु के केस में वर्तनी की शुद्धता यह है कि जब बहुवचन लिखो, अनेक बार पूछा गया, अनेक बार, अनेक बार। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, ये देखो, एक वचन, एक वचन और बहुवचन में समान, एक वचन और बहुवचन में समान शब्द लिखेंगे। एक वचन और बहुवचन में समान समान रहने वाले शब्द, जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। इसमें भाई साहब समान रहते हैं एक वचन और बहुवचन में। उदाहरण से ही हमेशा समझेंगे। क्या बोलें? जैसे बालक, बालक को क्या मैं बहुवचन में भी बालक लिख सकता हूं? जैसे मैं बोलूं मित्र, आप सोचो थोड़ा सा, बालक सो रहा है और बालक आ रहे हैं, तो बालक तो बालक है। देखना कैसे पता चलता है हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बालक सो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, और बालक सो रहे हैं, यहां पर अंतर क्या आ गया? सो रहे हैं। मैंने कहा जब बहुवचन होगा तो यहां से निर्धारण होता है। बालक सो रहे हैं, तो वाक्य में हमको देख करके पता चलता है कि ये बालक क्या है? बालक सो रहा है, तो यहां हमको पता चलता है कि ये बालक क्या है?
आप कहेंगे भैया ये तो एक वचन है भाई साहब या नहीं है? हाँ जी। और ये बालक क्या है? ये बालक बहुवचन है। तो समान रूप हुआ कि नहीं हुआ? समान रूप हुआ कि नहीं हुआ? बोलो एक बार, कोई दिक्कत? आ गया। एक बच्चे ने अच्छे अच्छे शब्द भी लिखे हैं, उसने लिखा है गुरु। आशीष जी बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। क्या बोलोगे जी? बालक का तो हो गया। अब मुझे बताओ आप लोग कि क्या बालक का हम बहुवचन कर सकते हैं? कभी नहीं। इन शब्दों को याद रखना, यहां पर लिखना, एक नोट बना के लिखना कि इन शब्दों को यदि यदि नहीं, यदि की कंडीशन नहीं लगा सकते। इन शब्दों को गण, जन, क्या होता है? गण होता है, जन होता है, वर्ग, वृंद आदि लगाकर भी बहुवचन दर्शाया जा सकता है। बहुवचन दर्शाया जा सकता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? बालक के साथ क्या लगाएं? क्या हम बालक वृंद लगा सकते हैं? बालक वर्ग लगा सकते हैं, बालक गण, बालक जन आ रहे हैं, सबको लगा सकते हैं। आपको अन्य अन्य पुस्तकों में अन्य अन्य नाम लगे मिलेंगे। कहीं आपको बालक जन मिलेगा, बालक वृंद, कहीं बालक वर्ग, कहीं आपको बालक गण मिलेगा। तो ये हमेशा शुद्ध है कि बहुवचन दर्शा रहे हैं तो दर्शा सकते हैं। तो क्या बना आपका? जैसे कि बालक शब्द हो गया। अन्य शब्द कौन कौन से हैं? अन्य शब्द आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे गुरु है। गुरु का अगर बहुवचन मैं बनाऊं तो क्या बनाएंगे आप? हालांकि गुरु, क्या बोलोगे? गुरुजी पढ़ रहे हैं और गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो गुरु शब्द जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान है। गुरु का आप गुरुओं थोड़ी कर दोगे। बालक का आप करेंगे बालके, नहीं। बालको करोगे तो तिर्यक रूप हो जाएगा। तो एक वचन बहुवचन में समान। गुरु का अब आप बनाने को गुरुजन बना लो, इसको एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गुरुजन हो गया। जैसे भक्तों का आपने देखा होगा, भक्तजन आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? भक्तजन। भक्त का बहुवचन क्या होगा जरा बताना। आप ये थोड़ी कह दोगे जी भक्त का बहुवचन भक्ते कर दो, क्या अर्थ निकला कोई? इतना तो जानना होगा। अच्छा भैया भक्तों कर दूं तो ये तो त्रियक रूप हो गया। तो ये तो त्रियक रूप हो गया। भक्तों को प्रसाद दो, भक्तों को प्रसाद दो, समझे? तो जब हम जन लगाएं, गण लगाएं, ये लोगों को दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है। वर्ग, वृंद एक समूह को दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है। भैया बालक का बालके नहीं कर सकता मित्र, ये तो मूर्खता हुई कि अभी आप पूछें कि बालक का बालके हो सकता है कि नहीं। अब आपको इतना जानना होगा, इतना तो समझना ही होगा। बालक का बालके, मैं तुमसे बोलूं गेंद का गेंदा होगा कि नहीं होगा, ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ। अब आप बोलो गुरु का गुरुएं कर दूं जी, गुरुएं। आप अब तक क्या पढ़ रहे थे? आपने कहीं देखा था ऐसे गुरुएं कर दूं मैं इसको? नहीं, इतना जानना होगा। वाक्य बनाइए अगर कभी नहीं जानते हैं तो। क्या बोलोगे? गुरुजन। भक्त के लिए भक्तजन हो जाता है, ठीक है। छात्रगण हम बोल देते हैं कई बार, जैसे ये बालक गण है तो छात्रगण बोल देंगे इसके लिए। सुधी के लिए हो जाता है आपका सुधीजन, सुधीजन हो जाता है ऐसे ही। गुरु। ऐसे लेखक का बहुवचन बताइए क्या होगा? कितने दोस्त कहेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं लेखक का बहुवचन लेखकों मैं कर दूं तो कितने कहेंगे हो जाएगा या नहीं? मैं आपके बौद्धिक स्तर को एक बार देखना चाहूंगा। आप अब तक मेरे सिखाए अनुसार कितना सोच पाए? लेखक का बहुवचन मित्र लेखकों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेखकों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना बताएं। एक हमारे मित्र को सिर्फ आंसू की लगी हुई है, गुरुजी आंसू क्या होगा? इसका मतलब आप अभी सिलेक्शन से बहुत दूर हैं मित्र, इस यात्रा में आप बहुत दूर हैं। सीख जाएंगे धीरे धीरे। शायद परीक्षा में जब नकारात्मक नतीजे सामने आते हैं बहुत सारे लोग तब सीखते हैं, सीखते सब हैं। आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कह रहे सर अध्यापिका का बहुवचन तो अध्यापक होना चाहिए। बहुत शानदार मेरे मित्र। आप सीओ बनोगे बहुत जल्दी। आप सब इंस्पेक्टर भी नहीं बनोगे, आप डायरेक्ट क्षेत्राधिकारी बनोगे, सर्कल ऑफिसर बनोगे तुम। नहीं, मैं इन सारे बच्चों के साथ हूं जो इतना समझ पाए कि लेखक का लेखकों नहीं हो सकता। अच्छा, लेखक का लेखके कर दूं, लेखके, लेखके आ रहे हैं। आप कहोगे भैया नहीं हम जान गए। जो ना जाने तो उसको फिर मुगली घुट्टी 555 की आवश्यकता होगी। तो लेखक का लेखक ही रहेगा। एक वचन और बहुवचन में हम गण लगा सकते हैं, गण लगा सकते हैं, लेखक गण। ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर क्या आएगा? लेखक लिख रहा है, लेखक लिख रहा है। यहां लेखक एक वचन है कि बहुवचन इस वाक्य में बताओ? लेकिन मैं बोल दूं लेखक, एक वाक्य आपको मिला, लेखक लिख रहे हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा। समझ गए मित्र बात को? एक बार थम्स अप चाहूंगा कि समझ गए।
तो क्या बोलेंगे भैया, इनके कभी भी एक वचन बहुवचन में समान रूप हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये लगाकर दिखाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अधिकारी के लिए क्या आता है, अधिकारी, ठीक है। अधिकारियों, अधिकारियों तिर्यक रूप है, आप वाक्य बनाइए। अधिकारियों ने फटकार लगाई, तो ने यानी कारक का इस्तेमाल हुआ। अधिकारी का हम अधिकारी वर्ग लिख सकते हैं, अधिकारी वर्ग हम लिख सकते हैं, अधिकारी वर्ग। जैसे जंतुओं को हम बांटते हैं, जंतु वर्ग। अब जंतुए थोड़ी कर दोगे, कर्मचारी का कर्मचारी थोड़ी कर दोगे, कर्मचारियों करोगे तो तिर्यक रूप हो जाएगा। कर्मचारी वर्ग हो गया, जंतु वर्ग हो गया। पक्षी वर्ग लिख सकते हैं, पक्षी वृंद लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिखिए। अधिकारी हो गया आपका, ठीक है। जैसे पाठक शब्द होता है, पाठक, तो पाठक का क्या बोल दोगे, पाठक गण हो जाएगा जी, पाठक गण, पाठक जन हो जाएगा, एक ही बात है। नहीं तो पाठक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाठक। चाचा शब्द का बहुवचन बनाना जरा, नहीं बना पाएंगे। चाचा आ रहे है, एक वचन के लिए ऐसे। अगर बहुवचन बनाना कभी चाचा लोग कर दोगे, चाचा लोग हमारे इधर आ रहे हैं, चाचा लोग, चाचा लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो ऐसे दर्शाएंगे। भाई तुम्हारे कई सारे चाचा, तो क्या बोलोगे, चाचाओं बैठे हैं, तो चाचाओं ने खाना खा लिया, तो चाचाओं तो तिर्यक रूप हुआ। चाचे कर दोगे क्या, चाचे नहीं, गलत शब्द है वह, हमारे यहाँ पंजाब में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी भाषा के हिसाब से वह गलत है। मामे नहीं जी, क्या बोलो, चाचा लोग हम कह सकते हैं उनको, नहीं तो चाचा आ रहे हैं और चाचा आ रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा चाचा हैं, एक से ज्यादा चाचा हैं। पक्षी होता है, पक्षी, पक्षी, तो पक्षी का पक्षी वृंद लगा देते हैं, पक्षी वृंद। मुनि होता है, मुनि, क्या होता है, मुनि, मुनि का मुनि वृंद लगा देते हैं, मुनियों के ग्रुप को दर्शाता है, समूह को दर्शाता है, मुनि वृंद होता है। मुनि, अब ऐसे देखो, ऐसे बोले, मुनि, मुनि आ रहा है, एक वचन, मुनि आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक से अधिक मुनि है, आ रहे हैं, तो वाक्य में यहां ये जो मुनि है ये बहुवचन है और ये एक वचन है, तो ये एक जैसे रूप हैं। इसी को मुनि आ रहे हैं को हम लिख सकते हैं मुनिजन आ रहे हैं, मुनिजन आ रहे हैं। सर लेखक को लेखक जन लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सर जी तुम का हो जाएगा क्या बहुवचन, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम का मैं बोलूं तुम, तो मैं तुमको क्या बोलूं, तुम लोग, तुम का बिल्कुल तुम लोग होगा। अब तुम का तुम बहुवचन ये थोड़ी कर दोगे, तुम्हें या तुमो, तुमो को नहीं पता, आपो को नहीं पता, तो तुम का तुमो नहीं होगा। जैसे तुम होता है कभी एक वचन बहुवचन में बराबर होता है, लेकिन बहुवचन कभी दर्शाना तुम लोग। मुझसे उम्र में बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा उनको बहुवचन में, आपका आप लोग, आप लोग होता है मित्र। बड़ा अच्छा प्रश्न किया अभिषेक जी आपने, इसको बोलते रिलेवेंट क्वेश्चन, कहां पर क्या प्रश्न होना चाहिए, कहां पर क्या प्रश्न होना चाहिए। अब आते हैं वे शब्द, वे शब्द जो सदैव एक वचन रहते हैं। संज्ञा शब्द को याद करो और संज्ञा अध्याय को याद करो, मैंने संज्ञा में क्या बताया था आपको। सर पक्षी का पक्षी वर्ग हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मैंने कहा ना पक्षी का, आप अगर देखो ऐसे होता है, आसान तरीका तो ये है कि प्राणी को दर्शाता है तो गण और जन लगा लो, ठीक है। और उसके अलावा आप कभी वृद्ध लगा दे तो कोई गलती होगी नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। सर जी भक्त के लिए क्या हम भक्त गण बोल सकते हैं, हाँ भक्तजन और भक्तगण दोनों बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते शिक्षक गण, तो क्या हम शिक्षक जन इस्तेमाल नहीं, वो दोनों एक ही को परिभाषित करते हैं बहुवचन को, शिक्षक जन और शिक्षक गण दोनों सही होंगे, ठीक है, आगे आगे दोनों सही होते हैं। वह शब्द जो, वह शब्द जो सदैव एक वचन रहते हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं। ये आपको एक दो बार जब आप इनके नाम पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। मैंने संज्ञा में वैसे बहुत अच्छे से आपको बताया था, बताना कौन कौन सी संज्ञा एक वचन रहती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी होगी तो एक वचन ही रहेगी, बताया था भाई साहब या नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले जितने भी शब्द हैं वो सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे राम का बहुवचन बना दोगे क्या, ताजमहल का बहुवचन बना दोगे क्या, ताजमहल का, बोले आप ताजमहलों कर दोगे क्या, आप कहेंगे नहीं जी, ये हम वहां भी सीखे थे, ये हम वहां भी सीखे थे। अरे भाई साहब मैं आपको अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग लिख के बताऊं क्या। एक बच्चा कह रहा जी भक्त का भक्तगण होगा, मैंने कहा ना भक्त का आप इसमें जन लगाओ, आप इसमें गण लगाओ। यार तुम तो बड़े बुद्धू बच्चे हो भाई, है तुमको ग्रेजुएट किसने होने दिया। इसलिए तो कहते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, थोड़ा टफ इसको करना चाहिए, ताकि बच्चा संघर्ष करे सीखने के लिए और सीख ही जाए बोले जी। तो भक्त जन का भक्तगण बोले, भक्तजन बोले, मैं बोलूं इसको भक्त वर्ग बोल दूं, मैं इसको भक्त वर्ग बोल दूं, मैं इसको भैया जी भक्त वृंद बोल दूं। ये एक ही शब्द है, एक ही रूपांतरण है, चारों के चारों सही होंगे, चारों के चारों सही होंगे। बड़े बुद्धू बच्चे हो बुद्धू होना बेकार बात नहीं है, अच्छी बात है, कई बार डाउट रह जाता है। आसान चीज भी कई बार हमको भी परेशान करती है, बहुत आसान चीज भी परेशान कर देती है, ठीक है, कोई दिक्कत। व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम क्या बोलोगे जितने भी, और कौन सी संज्ञा एक वचन होती थी बोलो। द्रव्यवाचक संज्ञा हो कभी भी, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। जैसे मैं आपसे बोल दूं दूध है,
दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया तेल, पानी हो गया पानी। इनके आप बहुवचन नहीं बना सकते कभी नहीं। अच्छा, भाववाचक संज्ञा भी कैसी होती है? एक वचन। भाववाचक संज्ञा भी कैसी होती है? एक वचन। क्योंकि मैंने आपको बताया था मित्र, आपको याद होगा कि भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन हो गई तो वह जातिवाचक बन जाती है। याद है भाई साहब या नहीं है? होना चाहिए। नहीं है तो किया करो याद। भाववाचक संज्ञा क्या बोलेंगे जी? जैसे क्रोध है, क्रोध है, प्यास है, प्रेम है, तो ये सब कैसे हैं? ये एक वचन शब्द हैं, एक वचन शब्द, एक वचन शब्द हैं। तो ये तीनों संज्ञाएं कैसी बताई थी मैंने? वहां भी एक वचन बताई थी आपको, ठीक है। जैसे जनता है, जनता शब्द क्या होगा? सदैव एक वचन रहता है, एक वचन। तांबा हो गया, द्रव्यवाचक में आते हैं, तांबा, लोहा, सोना, सोना जो तत्व है ये सोना हो गया, ठीक है। जैसे हवा हो गया, हवा। एक बच्चा पूछ रहा था कि अंत में आ तो हवा ही हो जाएगा। नहीं मित्र, हवा आपका सदैव एक वचन होती है। हवा। दया, भाववाचक संज्ञा के अनुसार दया, ठीक है। और क्या हो सकती है? हवा के साथ में आग हो जाएगा, शब्द आग होता है, एक वचन रहेगा, आगो नहीं कर देना कभी। जैसे दूध बताया, दूधो नहीं कर सकते कभी भी, दूधो कभी नहीं करोगे, ठीक है। सामग्री जल गई, सामग्री मत बोलोगे, सामग्रियों बोल दो कभी, सामग्री होता है, सामग्री। वर्षा शब्द होता है, वर्षाओं नहीं करोगे, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, बोलेंगे। मित्र भाई साहब यार आप कैसी बात करते हैं रोहित विश्वकर्मा जी? आपको सही बच्चा ये कहेगा आप मतलब पढ़ नहीं रहे हो मित्र। कह रहे हैं सर जी अधिकारी का ये देखिए बहुवचन बन गया, अधिकारियों पर गाज गिरी। अब मैं इनको क्या समझाऊं मित्र बताओ? कह रहे हैं बन तो गया जी बहुवचन, अधिकारियों पर गाज गिरी। बेटा आप लोग सारी क्लास किया करो मेरे भाई प्लीज। पिछली कक्षा आपने की, आप इतना भी समझ गए, वाक्य भी आप बना सकते हैं, आप बड़े शानदार छात्र हैं। तो आपने देखा नहीं अधिकारियों पर गाज गिरी, तो बिना अगर कारक के नहीं बन पा रहा तो ये बहुवचन हुआ या तिर्यक रूप हुआ? सारे दोस्त बताओ ये बहुवचन हुआ कि तिर्यक रूप हुआ? बहुवचन या तिर्यक रूप। ये गलती तो तभी हो सकती है जब आप कक्षाओं का क्रम ना डिसाइड करें। आप आज की कक्षा में आ गए हो और कल की कक्षा ना करी हो, ये तो बात तब होगी। बताइए जी भाई साहब क्या बोलोगे? तो बहुवचन और तिर्यक, पहले आंसर बताओ। आप कहेंगे कि भैया ये तिर्यक रूप है, तो बिहेव लाइक ए स्नातक छात्र प्लीज, ये प्रार्थना है मेरी, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। फिर तो ये बात हुई कि हम चीजों को फिर याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, रटना कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तिर्यक रूप सारी कक्षा जानती है तिर्यक रूप है, आप कह रहे हैं वो बहुवचन है। गलती नहीं करनी है मित्र, गलती नहीं करनी है भाई साहब, बहुत ध्यान से सीखना है। वर्षा हो गया। अब आते हैं वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, जो सदैव बहुवचन। एक वो हमारे भाई साहब बहुत देर से परेशान है कमेंट सेक्शन में, आंसू क्या होगा अब जान लेना तुम आंसू को। वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, देखो मेरा मानना इतना है, मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, शायद आप में से कई का अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा हो। आपको अपना थोड़ा सा अनुभव बताता हूं कि जब हम सीख रहे हैं और अध्याय हमारा है, मैंने आपसे कोई प्रश्न किया बताएं, आपने लिख दिया अच्छी बात है, उत्तर दिया, चुप बैठ गए। अध्याय जब तक खत्म नहीं होगा, अगर उसके बीच में आप डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद अपनी कॉपी पर या कहीं भी लिख लो, अभी आप मेड फॉर सिलेक्शन नहीं है। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सत्य यही है। अगर आप अध्याय को पढ़ते समय डाउट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि अध्याय में क्या है, क्योंकि जो बच्चा ये पूछे लगातार कि आंसू में कौन सा वचन है, इसका मतलब या तो वो जानता है और जानबूझ के नाटक कर रहा है, या वो नहीं जानता है मान लीजिए, तो वो फिर अध्याय का इंतजार भी नहीं कर रहा है। यानी जो चीजें तब सीखनी है उसका ध्यान सिर्फ आंसू पर। सारा खेल ध्यान का है। मैं अपने मित्रों को हमेशा एक कहानी सुनाता हूं कि जब हम एक जर्नी पे चले तो हमको एक यात्रा याद रखनी है कि हमको पहुंचना कहाँ है। अध्याय शुरू किया यानी अध्याय खत्म करना है, वही उसकी मंजिल है। खत्म करने के बाद में विचार करेंगे क्या हो सकता है। और आप सच में अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके कुछ डाउट हुए आप उनको लिख लेंगे और आप उनको जानना चाहोगे तो जान लोगे, क्योंकि आज आप इंटरनेट के युग में हैं, रिसर्च करके आप जान ही सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता था, मेरे बहुत सारे साथियों को मैं हमेशा सुनाता हूँ, आप भी सुनिए। 1 मिनट की एक कहानी है, जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। एक राजा को भगवान जी ने दर्शन दे दिए भगवान जी ने। तो राजा बड़ा प्रजा हितैषी था, प्रजा के हित में चाहने वाला था। उसने कहा भगवान जी मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए ना, प्लीज उनको भी दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा कि तुमने इसके लिए मेहनत की है, तुमने इसके लिए रात दिन परिश्रम किया, योग किया, हठ योग किया, तुमने ध्यान लगाया, तो मैं तुम ही को तो मिलूंगा। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझसे कि प्रजा के पास भी चलो? उसने पैर पैर पकड़े, बोले नहीं भगवान जी प्लीज, मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरे लिए सब कुछ है। और बोला ठीक है। उन्होंने पर्वत स्थल बताया कि मैं यहाँ मिलूंगा, कल अपनी प्रजा को ले आना, सबको दिख जाएंगे। अब राजा ने घोषणा करवाई। उसने कहा भाई साहब कल ऐसे ऐसे वहाँ स्वयं भगवान आएंगे आपको दर्शन देने। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? पूरी दुनिया उसी प्रक्रम में लगी हुई है, सब देखना चाहते हैं ईश्वर कैसे होते होंगे।
उसने घोषणा करवाई और सच में पूरा नगर चल दिया सुबह। और जब वो पूरा नगर चला, पूरा नगर चला, तो कुछ दूर बाद एक चांदी का भंडार मिला। चांदी का भंडार मिला तो लगभग 1/3 लोग चांदी के भंडार की तरफ। राजा ने कहा तुम पागल हो क्या, मैं तुमको भगवान के पास ले जा रहा हूँ, तुम ये क्या चांदी के भंडार की तरफ भाग रहे हो। उनके अंदर एक आकर्षण हुआ चांदी का, भागा। उनका ठीक है, भगवान भगवान मिलते होंगे, मिलते रहेंगे। थोड़ा आगे चले, 33% गायब, बचे हुए बाकी 67% है। एक सोने का भंडार मिला, आधे गायब, 33 फिर गए, 66 जा चुके हैं, 34 बचे हुए हैं। ऐसा समझ लो एक आपका फिर आगे एक और बहुमूल्य धातु का भंडार मिला, बाकी 33 गए। राजा के साथ बचती है रानी। राजा विलाप की स्थिति में है। बोला रानी, देखा तुमने ये लोग, इन लोगों ने क्या किया। मैं इनको ईश्वर के पास ले जा रहा था, मैं उस यात्रा पर इनके साथ था, लेकिन ये लोग उस यात्रा में भटक गए। इनका ध्यान ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। अंत में एक हीरो का ढेर दिखा, रानी भी गायब, रानी भी फुर हो गई। अकेले राजा पहुंचा भगवान जी के पास में। भगवान जी ने कहा तुम अपनी प्रजा को लेके आने वाले थे, कहाँ गई। उन्होंने कहा जी जो सिद्धांत या जो प्रिंसिपल आप मुझे सिखाना चाह रहे थे वह मैं सीख चुका हूँ। सिद्धांत यह है कि हम यात्रा को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हमारी मन की चंचलता, सबसे बड़ा एक कारण होता है कि हम नहीं पहुंच पाते उस मंजिल तक, क्योंकि हम बीच में कुछ चीजें हमको अट्रैक्ट करती हैं। कभी वो चांदी होगा, कभी सोना होगा, वो लड़की होगी, कभी कमेंट सेक्शन होगा, कभी दिमाग में कुलबुलाहट उठेगी जी आंसू पूछ लूं कमेंट में। तो मुख्य फोकस खत्म होने की तरफ, जो मार्ग खत्म होता है वहां पर नहीं है। तो आप लोगों से मित्र मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी प्लीज ना भटके, पूरे अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। हाँ, अध्याय खत्म हो गया, अब सोचो क्या क्या डाउट हो सकते हैं अगर आप अच्छे छात्र हैं तो, और फिर अपने डाउट्स के सॉल्यूशन आप खोज सकते हैं, स्वयं खोज सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना खोज पाओगे। और अगर खराब छात्र बने रहना है तो बात ही दूसरी है। तो सारा खेल किस बात का है, भटकने का है। तो इस मस्तिष्क की चंचलता पर थोड़ा विराम लगाइए। ये आपसे कहता होगा कमेंट करो, लेकिन आप सिलेक्शन खो दोगे इस चक्कर में। और जब आप सिलेक्शन खो देंगे तो उस दिन जो आपको दुख होगा, इस संसार में आप पूरी दुनिया को गालियां देंगे। और एक असफल छात्र अध्यापकों को भी गाली देता है, मैंने देखा है इस बात को। तो आप इस संसार को गाली देंगे, लेकिन आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको खुशी पहुंचाएगा एक सिलेक्शन वाला मैसेज, गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैंने बहुत बच्चों को वीडियो कॉल पर रोते हुए देखा कि भैया एक बार वीडियो कॉल कर लो, मैं यूपीएसआई में 10 अंकों से रह गया। मैंने बात की है सैकड़ों छात्रों से। तो उस समय आपका दुख कोई नहीं समझ पाएगा। ये मेरी प्रार्थना, उस दुख की स्थिति में ना पहुंचना। आगे आगे वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, कौन कौन से हैं। प्राण, क्या बोलोगे, प्राण निकल गए, प्राणो मत कर देना। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन कैसे है, एक अक्षर का हस्ताक्षर नहीं होता। हस्ताक्षर मतलब अक्षरों का समूह। हालचाल, समाचार, बोलो जी भाई साहब, समाचार आ रहे हैं, समाचार चल रहे हैं, समाचार हो गया। दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए। लोग शब्द होता है, लोग। बाल शब्द होता है, भैया बाल तो एक को भी बोल सकते हैं, एक है तो संख्या लगाइए उसके आगे, एक बाल। दांत होता है, जैसे एक दांत लगाइए, एक दांत, एक दंत भगवान के लिए भी लगाते हैं। अक्षत, अक्षत हो गया आपका, संपूर्ण को बोलते हैं। केश होता है, केश बाल को ही कहते हैं, केश। तेवर, उसके तेवर ज्यादा चढ़ रहे हैं, तेवर। होश, होश। दर्शन, दर्शन दिए, दर्शन दिया नहीं, दर्शन दिए। आंसू, ये लो भाई साहब, आंसू वाले भाई साहब। अनेक अनेक, अनेक। प्राण हो गया, हस्ताक्षर, हालचाल, समाचार, दाम, लोग, बाल, अक्षत, केस, तेवर। होश उड़ गए, दर्शन दिए, आंसू निकल रहे हैं। आंसू एक आंख से नहीं निकल सकता ना, आंसू निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं। हाँ, एक होता है रोम शब्द, रोम। रोंगटे शब्द होता है, रोंगटे खड़े हो गए, ये बालों के जो होते हैं, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। और एक होते हैं आपका कौन से, आदर सूचक शब्द, वो भी सदैव बहुवचन होंगे। आदर सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द कौन से होते हैं। आप कभी भी ये इस्तेमाल करेंगे क्या, पिताजी आ रहा है, नहीं जी, पिताजी के लिए बहुवचन, पिताजी आ रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी पढ़ा रहा है, ऐसे इस्तेमाल करोगे क्या, गुरुजी पढ़ा, पढ़ा रहे हैं, क्या बोलोगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। चलो जी। अक्षत मित्र संपूर्ण को कहते हैं, संपूर्ण, ना टूटा हुआ, ना टूटा हुआ, अभी तो बताया। चलो, वेरी गुड, बोलेंगे दर्शक बहुवचन होगा, हाँ बिल्कुल होगा दर्शक, आप बना के देखिए। आपको बहुत सारी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, अब सब कितने लाख अनेक शब्द हो सकते हैं। आप सोचोगे, लिखोगे, बोलोगे दर्शकों ने, आप कहोगे तिर्यक रूप है जी, तिर्यक रूप है जी। भैया प्रजा भी हो जाएगा ना, जनता और प्रजा में कोई अंतर है मित्र।
प्रजा का हम लिखते हैं प्रजाजन से भी दिखा सकते हैं उसको हम, प्रजाजन। ठीक है, प्रजा का प्रजाजन लिख लो कहीं किनारे पर, बताएंगे जी। बहुत बढ़िया जी। नाखून का नाखून ही रहेगा, नाखून बढ़ रहे हैं। अब आपको सोचना होगा, नाखून बढ़ रहा है और नाखूनों कर दूं क्या, मैं नाखूनों को काट दूं तो वो तो त्रियक रूप हो गया ना, नाखून का नाखून ही रहेगा। नाखून बढ़ रहे हैं, बहुवचन में भी इस्तेमाल होगा, एक वचन बहुवचन दोनों में समान होता है नाखून, एक वचन में भी इस्तेमाल हो सकता है और बहुवचन में भी। बोलेंगे जी। दान बच्चे आपको सोचना होगा, भाववाचक संज्ञा का शब्द है, दान दिया, दान दिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ हमारे दोस्त सोच ही नहीं पाते हैं। भैया यदि कभी बहुवचन विकल्प में नहीं हुआ तो क्या त्रियक रूप को चुन सकते हैं? हाँ, चुन लेना। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लिख लो इस बात को आप सब किनारे पर। बोलेंगे बहुत बढ़िया जितेंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा था। वो कह रहे हैं कि अगर कभी विकल्प में बहुवचन हमको सही नहीं लग रहा है और त्रियक रूप ही दिया हुआ है तो चुन लीजिए। जैसे चाकू शब्द होता है, चाकू का चाकू ही होता है, एकदम से ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी त्रियक रूप दे दिया चाकू, और चाकू को नहीं दे रहे हैं, तो चाकू त्रियक रूप को हम चुन लेंगे, तब त्रियक रूप ही चुनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये वो शब्द हैं हमारे जो आपको याद करने हैं। दुनिया के लाखों करोड़ों शब्दों से हमको कोई लेना नहीं देना नहीं, आप अपना प्रयोग करके देखना। मैंने आपको बता दिया, वाक्य लिखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर वाक्य लिखेंगे, शब्दों को यदि आप रटने की प्रयोग करोगे तो शब्द रटने से आपको दुनिया के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। जिनको रटना है उनके लिए ये सब कुछ है ही, याद कर लीजिए। कुछ लोग बच्चे घोटा लगा देते हैं। ठीक है, आगे आगे तो देखते हैं भैया। भाई साहब कल चलेंगे हम आपका काल की तरफ, काल चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें किसी भी शब्द पर आपको डाउट हो तो आप वाक्य बनाइए और स्वयं प्रयास कीजिए, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कथन है, अपना काम स्वयं करो। स्वयं करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फंसे रहोगे हमेशा। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू।